बताऊं तुझे, तू तो ठीक थी जो अपने बेटे की शादी में इतना दहेज ली। एक मेरा बेटा, एक ही तो बेटा था, वो भी प्यार में पड़ के ऐसी लड़की उठा लाया। एक अटैची कपड़े नहीं लाई, अरे कपड़े तो छोड़ो, कुछ भी नहीं लाई। एक गिलास भी लाती ना पीतल का, भगोना भी, तब भी मेरी छाती को ठंडक पड़ जाती। पर फूटी किस्मत मेरी, क्या ही बोलूं। अरे प्यार से पेट भरता है क्या? समाज को क्या दिखाऊंगी? एक लौती बहू, एक लौता बेटा, और वो भी खाली हाथ चली आई, बेइज्जती करवा दी। छोड़, तू बता। तेरी तो बहू मैंने सुना है जब भी मैके जाती है कुछ ना कुछ भर भर के लाती है। मेरी किस्मत माड़ी है, क्या करूं। अब तू ना ज्यादा बातें करके ना मेरे जले में नमक मत छिड़क। चल फोन रख। एक तो ये परिवार वाले, ऊपर से मेरा बेटा, पता नहीं कैसी बहू उठा लाया। इसको तो ना मैं देख लूंगी, सारा वसूलूंगी, ताने दे दे के ना इसकी जिंदगी हराम कर दूंगी। महारानी। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत। सोचा था फ्रिज से ठंडा पानी पीऊंगी, पर ये तो फ्रिज ही खराब है। मेरी तो किस्मत में ठंडा पानी भी नहीं है। करम जली एक फ्रिज भी नहीं ला सकी अपने साथ, सादा पानी पीना पड़ेगा। मम्मी कैसी है? कैसी होंगे? बहुत बुरे हैं। कभी सोचते हो हमारे बारे में? सोचा तो तुम्हारी शादी करेंगे ना तो दहेज में ना कम से कम फ्रिज, टीवी और एसी तो लगवा ही लेंगे, पर तुम कर लाए अपने मन की शादी। अपनी माँ के बारे में तो जरा भी नहीं सोचते हो। अब खड़े क्यों, कुछ बोलोगे? बस यही आता है इनको। एक वो है महारानी जो काम कर देती है और एहसान दिखाती है हम पे, और एक ये बेटे हमारे, कुछ बोलना ही नहीं है। सैलरी भी इतनी नहीं कमाते कि ढंग का एसी लगवा लें घर में। ऊपर से बातें देखो, मम्मी कैसी हो, गर्मी में मर रहे हैं, कैसी होंगे। क्या है ये मम्मी का? रोज सुनाती रहती है मुझे कि दहेज लेके नहीं आई, ये नहीं करके आई है। आपके ऑफिस जाने के बाद ना रोज किसी ना किसी से मेरे बारे में बोलती रहती है कि मेरी बहू कुछ लेके नहीं आई है। अगर मम्मी जी को दहेज चाहिए ही था तो आप मुझे पहले बताते, उसी हिसाब से मैं शादी भी करती। आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे माँ बाप के पास दहेज देने की औकात नहीं है। खैर, आप फ्रेश हो जाइए। बहू देख गेट पे कौन है। अरे भैया, आप कैसे हैं? तू सुना, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, आइए ना अंदर। आ गया मुंह उठा के अपनी बहन के घर पे मुफ्त का खाने। अरे अपनी बहन को ढंग से दहेज तक तो दिया नहीं। अरे कुछ दे लेते तब भी मुझे भी अच्छा लगता कि टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी दिया, पर नहीं। और आ जाते मुंह उठा के पता नहीं कहां कहां से। देख क्या रही है? और ऐसे ना कंगलों को मेरे घर में मत बुलाया कर। दिवाली वाले दिन आ गए मुंह उठा के। अरे दिवाली पे ना लक्ष्मी आती है घर में, ऐसे कंगले नहीं आते। और अपनी बहन को क्या देख रहा है? इधर देख के बात कर। अरे तुमने अपनी बहन भी आई, कम से कम ये तो सोच लेते पराए घर जाएगी तो उसके हाथ में कुछ रख दे, पर नहीं, बस अपना पल्ला झाड़ दिया, छुट्टी, और आ गया मुंह उठा के। बहन, ये मिठाई रख। हाँ हाँ, दे 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 अपनी बहन को ये 120 रुपए वाले रसगुल्ले के डिब्बे। इससे ज्यादा तो तेरी कोई औकात है ही नहीं, और ना कभी होगी तुम जैसे फटीचरों की। देख मत मुझे, पकड़ा दे अपनी बहन को, यही खा लेगी। हम तो खाते हैं 1000 रुपए किलो वाली मिठाई। तुझे पता है ना, तेरी बुआ आती है तो कितनी महंगी मिठाई लाती है। और आ गए कंगले। ये कैसी जिंदगी खराब कर दी तूने भी इस लड़की से शादी करके मेरी। मुंह क्या देख रहा है? चल जा, हो गया ना तेरा दिवाली, चलो निकलो। चल बहन, मैं चलता हूँ। अरे भैया, कहाँ जाएंगे आप? आइए ना अंदर। नहीं नहीं, मेरे को ना कुछ काम है जरूरी, मेरे को वहाँ जाना है। ठीक है, फिर कभी आऊँगा, ठीक है? भैया
माँ जी, क्या था ये? अगर वो पैसे वाला है तो उसकी इज्जत करेंगे, और अगर वो गरीब है तो उसको जलील करके गेट से ही भेज देंगे। ऐसी इज्जत होती है क्या आपके यहाँ पे? आपके संस्कारों में यही है क्या? मैंने तो पहली बार देखा यहाँ पे आके कि आपके यहाँ पे मेहमानों का स्वागत इस तरह से होता है त्योहारों पे। और हाँ, मेरी लव मैरिज हुई थी आपके बेटे से, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मगर मुझे पता नहीं था कि जो दहेज है वो मेरी पहचान है, और अगर मेरी पहचान है ना, तो हाँ, मैं अपनी पहचान को लेकर यहाँ पे नहीं आई हूँ। आप पैसों के आगे, दहेज के आगे इतनी अंधी हो गई कि आप भूल गई मैंने जितना आपके लिए किया है, मैंने जितनी आपकी सेवा की है। आपके रोज मैं पैर दबाती हूँ। आपको याद है कुछ दिन पहले आप आधी रात को बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। पूरी रात भर 3-4 दिन तक मैं बैठी हुई थी आपके पास। मैं हिल नहीं रही थी आपके पास से जब तक आप ठीक नहीं हो गई थी। मैं ना आपको ये सब चीजें गिनवा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि आप ना एक नंबर की लालची हैं। हाँ, मेरा ये बोलना बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? कैसे बोल सकती है ये? इसकी औकात तो 2 कौड़ी की है, दहेज में कुछ लेके नहीं आई है। अरे अगर आप लोग की जब औकात बड़ी है तो बड़ा दिल क्यों नहीं है आप लोग के पास? आपके पास ना दिल नहीं है। सामने वाले की फीलिंग्स को कितना हर्ट हो रहा है आपको ये चीज समझ में नहीं आता। किसी का दर्द आप ना महसूस नहीं कर सकती हैं। आप हर जगह पहले दिन से ही मेरी बुराइयां कर रही हैं। दहेज लेके नहीं आई है, ये नहीं की है, वो नहीं की है। हर बार ताना ताना मारी जा रही हैं। पता है इतने दिनों से मैंने आपको पलट के जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि ना मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। मैं बेशक गरीब हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, मगर हाँ, प्यार और इज्जत दी है, और ना संस्कार दिया है कि सिखा के भेजा है कि जो सास होती है ना, माँ की तरह होती है। मैं ना इसके आगे अब कुछ नहीं कहना चाहूंगी। और हाँ, आज मैंने जो भी कुछ बोला है ना, लिमिट क्रॉस हो गई थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आपने इस तरह मेरे भाई को गेट से बेइज्जत करके भेज दिया। इतनी खुशी से आया था वो दिवाली के मौके पे कि अपनी बहन के लिए कुछ लेके जाऊंगा मैं। लव मैरिज किया, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। पता है आपको ना दहेज चाहिए और मैं दूंगी आपको दहेज, मगर मैं आपको वो इज्जत नहीं दूंगी और मैं इस घर का एक भी काम नहीं करूंगी। ठीक है? मंजूर है ना आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप अपना बिहेवियर सेम रखो।